बताना, उनके पर वस्त्र इत्यादि होते हैं, क्योंकि श्वेतांबर मत इसको स्वीकार कर लेता है। उनके पास परिग्रह तुमड़ी इत्यादि का परिग्रह होता है। उनका ज्ञान और दर्शन क्रमशः होता है, मतलब अपने यहाँ तो एक साथ होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होता है। छद्मस्त अवस्था में थोड़ा सा पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन वो छद्मस्त का मतलब केवल ज्ञान से रहित, वो तो केवल ज्ञान से सहित है, तो हमें उन्हें केवल ज्ञान से सहित। यहाँ पर श्रुत का वर्णवाद आपने देखा कि गणधर देव के उपदेश इत्यादि से जो ग्रंथों की रचना होती है उसे श्रुत कहते हैं अपन। आगम, आगम कहें, श्रुत कहें, शास्त्र कहें। अब इसमें आगम में ऐसा लिखा है, उन्होंने ऐसा मान लिया कि श्रुत में मांस भक्षण को माना है, अथवा हम शहद इत्यादि खा सकते हैं, शराब इत्यादि पी सकते हैं। इस प्रकार का जब वर्णन वहाँ पर श्रुत के अंदर अवर्णवाद कहलाता है, जबकि आगम में तो इसका त्याग आया है, आगम में तो इसका निषेध आया है, शास्त्रों में तो इसको मना किया, लेकिन फिर भी ऐसा मानना कि ये ऐसा ही है। अब जब इस प्रकार का अवर्णवाद, अवर्ण मतलब उनमें झूठी, उन पर मिथ्या, उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, या उनका झूठा प्रचार, मिथ्या प्रचार प्रसार करना। इसी बार संघ, तो संघ के लिए बताया था साधु इत्यादि के लिए ऐसा कहना कि ये लोग अपवित्र होते हैं, स्नान नहीं करते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, ये सच्चे नहीं होते, इस प्रकार का अवर्णवाद। धर्म जो भगवान के द्वारा अहिंसा धर्म किया कहा गया, उसको नहीं मान के क्या मानना, हिंसा को धर्म मानना, कि हिंसा ही धर्म है। यज्ञ इत्यादि इत्यादि का प्रचार प्रसार करना। और देव से यहाँ पे चारों निकाय के देव लेना है अपने, क्या लेना है, देव। तो उनको देवों को ऐसा मानना कि देवता लोग मदिरा पान करते हैं, ये कुरूप होते हैं, ये भी उनका अवर्णवाद है। मतलब उनको विपरीत मानना कि देवता लोग इससे इस प्रकार के होते, देवताओं का विपरीत उनके कथन करना जो वो नहीं है वैसा उनको बता देवताओं के व्यवहारों में, जबकि देवता ऐसे होते नहीं। देवता कौन होते हैं, जो सुंदर होते हैं, विमान इत्यादि में, भवनों इत्यादि में रहते हैं। इस प्रकार से उन देवताओं का अवर्णवाद कहना। मांस भक्षण, वो तो मांसाहारी होते हैं, देवता शराब पीते हैं, है ना। इस प्रकार से ये अवर्णवाद। अब दर्शन मोहिनी का विषय, सब्जेक्ट समझ लो। तो जब हम कुगुरु कुदेव सास इत्यादि का भी अगर हम प्रचार प्रसार करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा अगर हम करें, तो ये भी एक प्रकार से दर्शन मोहिनी का बंद कराता है। किसका बंद कराता है, दर्शन मोहिनी से यहाँ क्या लेना, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की प्रकृति है ना, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये क्या है, दर्शन मोहिनी का बंद कराते। तो हमें सम्यक, क्योंकि हम इस प्रकार जो आरोप प्रत्यारोप मतलब अवर्णवाद कर देते हैं, ये अवर्णवाद में हमें दर्शन मोहिनी का बंद होता है यहाँ पे। अब इसके ठीक दूसरा पक्ष ले रहे हैं, चारित्र। हमारे पास मोहिनी का बंध के कारण हमसे बंधता कैसे, तो मोहिनी के हमने दो भेद किए थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी में तो सम्मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् ये चला गया, हमें सम्यक दृष्टि नहीं होने दे रहा। अब वो कह रहे हैं कि आपको अगर चारित्र मोहिनी का बंध हो रहा है, किस कारण से होता है, सम्यक दृष्टि आप नहीं बन पाए वो तो बता दिया उन्होंने। अब आपको कसाय के कारण, तो अगर हमारी कसाय की तीव्रता है, किसकी तीव्रता, कसाय। अब कसाय, हमारी कसाय के चार अपन ने पाठ कर ले, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चार कसायों की तीव्रता में हमें किसका बंध होता है, चारित्र मोहिनी का। चारित्र मोहिनी से क्या लेना है यहाँ पे, चारित्र से जो हम चारित्र नहीं ले पा रहे, मतलब हम देशव्रती मतलब प्रतिमाधारी नहीं बन पा रहे, हम मुनि महाराज नहीं बन पा रहे,
आर्य का नहीं बन पा रहे, तो आर्य का मुनि महाराज ये नहीं बन पा रहे हैं, हमारे मन में संयम लेने का भाव नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें तीव्र चारित्र मोहिनी का उदय हो रहा है। किसका उदय हो रहा है? चारित्र मोहिनी के उदय, कसाई के उदय में आप कभी भी संयम लेने का भाव नहीं होगा आपका। आप संयम लेने की भावना करोगे तो आपको फिर भी छूट जाता है आपसे। बहुत मन भी होता है आप लोगों का कि हम ले लें महाराज, लेकिन लेने लेते ही घर जाके फिर भाव बदल जाता है। अब ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी अब मन नहीं बन रहा, और बनते बनते कोई दूसरा ही आपका मन फिर बिगाड़ देता है। अरे अभी देख लो, अभी उम्र क्या है, इतनी जल्दी प्रतिमाएं ले लोगे तो कैसे पालोगे, हैं? इस प्रकार से इन प्रतिमाओं को पाल लोगे तो कुछ हो गया, दोष लग गया तो क्या करोगे? अब देखो कैसे आपके चारित्र मोहिनी के कर्म का उदय पड़ता है आपको। आपको क्यों नहीं भाव होता? सब जानते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, आप पाप जानते हैं? हाँ महाराज जानते हैं। ये सब क्या है कि हाँ गलत है महाराज जी, पाप है, हम नहीं करना चाहिए। अब नहीं करना चाहिए सब जानते हैं, फिर भी क्यों नहीं ले रहे? फिर भी क्यों नहीं ले रहे? हाँ जी, भावना तो हम करते हैं, लेकिन करते करते पुनः मन फिर बदल जाता है कि अभी रहने दो भैया, अभी बाद में देखेंगे, अभी सोचेंगे, अभी नहीं। तो ये जो भावना हमारी उत्पन्न हो रही है, तो किसका परिणाम है? ये चारित्र मोहिनी का, ये चारित्र मोहिनी की देन है। मतलब चारित्र मोहिनी कसाय हमारे अंदर चारित्र उत्पन्न नहीं करने दे रही। अब वो अलग अलग प्रकार से क्वालिटी है उसकी, अपन अनंतानुबंधी वाली अलग है, अब प्रत्याख्यान अलग है, प्रत्याख्यान अलग है, और संजलन का अपन अलग है। इसको अपन समझ लेंगे। तो हमें सबसे पहले चारित्र मोहिनी का कार्य समझ लिया हमने कि चारित्र मोहिनी कसाय कहते किसे? तो जो हमें चारित्र को ना होने दे, प्रकट ही ना होने दे, लेने की भावना ना करने दे। अब उसके बंध के कारण क्या है? हम बंधते कैसे उस कार्य चारित्र मोहिनी से? तो उन्होंने कहा सबसे पहले जब हमारी तीव्र कसाय होती, क्या होती है? तीव्र कसाय। अब तीव्र कसाय का क्या अर्थ लगाना है यहाँ पे? हाँ नहीं, सभी में होगी, अनंत आनंद में भी तीव्रता होगी, अप्रत्याख्यान में तीव्रता होगी, प्रत्याख्यान में और संजलन में, इन सब में तीव्रता होगी। तो सबकी अलग अलग यहाँ पे वो लेना। तो तीव्रता से जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध करना, बहुत ज़्यादा मायाचारी करना, बहुत ज़्यादा लोभ करना, और बहुत ज़्यादा मान करना। अब तीव्रता से में मान लेना, क्रोध लेना कि अपन इतना ज़्यादा कि हम लिमिट से ही बाहर हो जाते हैं। क्रोध में कब हो जाते हैं हम? हो जाते हैं, लिमिट से बाहर नहीं होते। इतनी अनलिमिट हो जाते हैं कि कोई हमें समझा रहा तो भी हम समझने को तैयार हो ही नहीं रहे कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेकर रहेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। तो मन जहाँ पर इस प्रकार से उद्वेलित हो, उत्तेजित हो, तो समझना मेरी कसाई की तीव्रता हो चुकी है। क्या समझना है हमको? कि मेरा कसाई की, मुझे लग रहा है कि अब मेरी कसाई मुझे तीव्रता से हो रही है, और ये तीव्र कसाई मुझे कहाँ ले जाएगी? चारित्र को नहीं लेने देगी। उस समय तो हमने बांध ली। अब देखो ये बंद का कारण बता रहा हूं। उस समय हमसे बंध गई, हमने ऐसे परिणाम, ऐसे भाव कर लिए, और उन भावों का रिजल्ट कब आया? जब हम लेना चाह रहे थे। देखो ये रिजल्ट कहलाता है कि करते समय हम कर गए, हमने वो परिणाम कर लिए, अंदर से हमने उस समय किसी की भी बात को स्वीकार नहीं किया। अब वो बात को स्वीकार हमने नहीं किया तो उसका परिणाम निकला कि हमारे जीवन में जब हमें उस कसाई की मंदता की आवश्यकता थी, मतलब या तो नाश हो या मंद हो, तब हम अपने मन में भाव ले पाएंगे कि भैया हम कुछ व्रत नियम ग्रहण कर लें। तो उस समय हमें वो कसाई का उदय वहां पे आता है। वो कहता है अब नहीं ले दूंगा, तुमने उस दिन मेरी नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनू। हाँ, व्रत ले ली, ठीक।
हाँ होता है, कई बार होता है कि एक समय के लिए तो ले लिया, मान लो बचपन में थोड़ा सा रहता ना, कई कई वैराग्य का भाव रहता है बहुत से लोगों का। अब बचपन में उनके मन में आया कि जब तक पढ़ाई करी उन्होंने व्रत का पालन किया, संयम लिया, सब लिया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते पीछे हो गए क्या हो गया वो, आगे बढ़ते बढ़ते ही पीछे हो गए, नहीं अब हम नहीं लेंगे। क्यों? अब उसके कुछ कारण, बहिरंग कारण भी होता है, अंतरंग कारण भी होते हैं। बहिरंग में हमें बाहर से कुछ ऐसा दिखने लगा, मान लो कुछ हमारे मन में ये भाव आने लगा कि भैया पालना कठिन है, अब कौन पालता है आजकल, कोई नहीं पालता, सो हम भी नहीं पाल रहे, हम भी नहीं ले रहे। बाहर कुछ हमने कुछ इस तरीके से मन में देख लिया, व्यवस्था देख ली और अपने उनको नहीं लिया, क्योंकि हम बाहर से जल्दी प्रभावित होते ना, बाहर के वातावरण में भी बहुत जल्दी अपना वैराग घटता बढ़ता है। देखना, बाहर का वातावरण अगर हमारे को विरुद्ध मिल जाए तो हम लोग बहुत जल्दी पीछे हट जाते हैं। मान लो हमें सुनने में आ जाए कि देखो उनने प्रतिमा ली थी और उन्होंने प्रतिमा ली तो वो पाल नहीं पाए और उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, उन्हें कोई भोजन नहीं बना के देता, उनकी शुद्धि का भोजन नहीं हो पाता, तो हम कितने जल्दी पीछे, अरे नहीं नहीं अब हम नहीं लेंगे। देखो अपनी प्रवृत्ति देखो, और ठीक इससे विपरीत हमारी प्रवृत्ति अगर हमें मिल जाए, नहीं नहीं देखो हम पल रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी पल रही, तो हम जल्दी से प्रेरित हो जाते कि चलो आपकी पल रही, चलो हम भी ले लेते। ये तो हो गए बाहर कारण। अंतरंग में चारित्र मोहिनी का उदय, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कार्य कर रखे हैं कि अब हम नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लो और तुम कोई चारित्र ले रहा था और तुमने उस चारित्र लेने वाले को बीच में चारित्र लेने से रोक दिया, तुमने क्या कह दिया, अरे भाई इतने छोटे हो क्या लोगे। उस समय जो बिना कारण तुमने जो राय दी क्या दिया तुमने, राय देते ना, बस सलाह देते, सलाह मशवरा बोलते ना, तो हम बिना कारण ही उन्हें रोक देते। अरे कहाँ पाल पाओगे, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुमने क्या देखा है, और तुम मत लो। अब मान लो तुम्हारी बात से सामने वाला प्रभावित होकर व्रतों को नहीं लेता है, अब वो तुम्हारा उदय में आएगा जब तुम लेना चाहते हो आप क्यों नहीं ले पाए मालूम, क्योंकि जरूर हमने या तो इस भाव में या किसी भाव में किसी को चारित्र लेने से रोका था। कितने ही माता पिता होते हैं मोह के वशीभूत होकर बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते, होते बहुत से माता पिता होते, वो माता पिता उन बच्चों से क्या कहते हैं, नहीं अब क्या है तुम घर चलो, व्रत नहीं लेना, कुछ नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वो माता पिता उस समय उनको ले आते हैं, लेकिन बाद में जब उन माता पिता के कर्मोदय में आते हैं, देखो तब माता पिता भी नहीं ले पाते। इसलिए कह रहे, अब दो चीज यहां पे थोड़ा सा हमारे दिमाग में हम बिठा ले। एक तो उन्हें परीक्षा की दृष्टि से कि भाई ये कितना मजबूत है सामने वाला, हम व्रत लेना चाह रहा है, मतलब अपना पुत्र है या कोई बेटा बेटी है, तो उनकी परीक्षा लेना एक अलग बात है कि भैया ये कितना मजबूत है, या भावुकता में ले रहा है या किसी के कहने से ले रहा है। जैसे आचार्य श्री पास आते हैं तो आचार्य श्री सबको ऐसे व्रत नहीं देते, क्यों, क्योंकि पहले वो परीक्षा ले लेते कि अगर मजबूत होगा तो ये जरूर ले लेगा, और अगर थोड़ा सा भी कमजोर होगा तो ये चला जाएगा। तो वहाँ लेकिन आचार्य श्री देना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं, तो उन्हें कोई चारित्र मोहिनी का बंद नहीं हो रहा। नहीं तो कोई ये कहने लग जाए महाराज आपको चारित्र मोहिनी का बंद होगा, देखो आप हमें व्रत नहीं दे रहे, तो वहां पे उनका भाव चारित्र मोहिनी का ऐसा नहीं कि उन्हें चारित्र नहीं देना, वो ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला कितना वैराग्य से भरा है, कितना चारित्र को लेना चाहता है, या सिर्फ भावुकता में या किसी के कहने से आया है, ठीक है ऐसा। लेकिन माता पिता सिर्फ मोह के कारण, किसके कारण, अपने मोह अपने प्रेम के कारण कि नहीं मेरा बेटा है इसलिए मैं इसे इस मार्ग में नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस मार्ग में कष्ट बहुत है, मैं देखती हूँ इतना कष्ट है, कैसे कैसे लोच करेगा, कैसे क्या होगा,
अब इस मोह के कारण अगर आपने उसको चारित्र लेने से रोका है, तो अब आपको भी चारित्र नहीं लेने मिलेगा जब आप चाहोगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। बिना कारण के तो कार्य होते ही नहीं ना। नहीं, उस कर्म की तीव्रता इतनी है कि तुम अभी भी चारित्र नहीं ले पा रहे। अभी भी मन में भाव नहीं होता, और लेने की इच्छा भी होती है, तो अब इतने सारा जंजाल इकट्ठा हो चुका है कि अब तुम उससे निकल नहीं पा रहे। देखो, कर्म बांधा उस समय और उदय में आया ऐसे। कर्म का उदय ऐसे उदय में आते हैं। हमें ये कर्म सिद्धांत यही तो सीखना है। हमें कर्म सिद्धांत से हमें मेन चीज क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं उसमें बहुत सावधान रहना है। हमें व्यर्थ की सलाह में नहीं फंसना है। क्या? हम व्यर्थ की सलाहों में फंसते हैं। अब कैसी सलाह देते हैं? हमारा कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम उसे बैठे बैठे सलाह देते रहते हैं। नहीं देते? हमें कोई सा पता पड़ जाए कि कोई व्यक्ति मान लो संयम लेने की भाव कर रहा है, तो आप उसके लिए, उसके माता पिता से आपका परिचय है, तो आप उसके माता पिता को जरूर, अरे वो संयम ले रहा है, रोको भैया, आजकल क्या हो रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है आजकल। अब तुम 50 सलाह दे दोगे उसे। कितनी सलाह दोगे? नहीं नहीं, अभी देखो उसे संयम लेने से मत देना, अभी देखो मैंने देखा था वहाँ पे, उससे भी पाला, उसने भी नहीं पाला, और ऐसा हो गया। अब तुम आचार्य की तरफ नहीं देखोगे, इतनी सारी आरेखा उनकी तरफ नहीं देखोगे, इतने सारे साधु हैं जो अच्छे से पाल रहे हैं, जिनका उनकी तरफ नहीं जाओगे। लेकिन तुम्हें कोई एकादी साधु, एकादी आरिका, एकाद कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, कोई ऐसा अधिग्रस्त दिख जाएगा, तो उसका उदाहरण तुम बस देते रहोगे। कह दोगे नहीं? बोलो ना। ऐसा होता है ना, ये हमारी नीयत में। अब देखो, एक चीज और चीज बताता हूं आपको। हम इससे ठीक विपरीत अगर हम थोड़ा सा संसार की दशा को देखें, अब हम थोड़ा सा उस कार्य को देखें जो हम संसार में कार्य करते हैं। मान लो आपके घर में क्या शादियां जितनी हो रही सब सफल है? कितने डिवोर्स हो जाते हैं? कितने तलाक हो जाते हैं? कितनों में नहीं पटती? आप रोज देखते हो, रोज झगड़े हो रहे हैं उन पति पत्नी में, नहीं देख रहे? हो रहे पति पत्नी में झगड़े हो रहे, बातचीत नहीं हो रही, एक दूसरे से बोल नहीं रहे, और वो तलाक ले चुके, दो शादियों के, फिर भी छूट गई, और बहुत मतलब उन्हें हर जीवन कष्ट उठाया। क्या आपने अपने बच्चे को ये सलाह दी कि बेटा देख कितने तलाक हो रहे हैं, तू मत कर? तुमने एक आर्य का, एक साधु का, किसी का तो उदाहरण देके उसको रोक दिया, लेकिन इतने डिवोर्स हुए, इतनी सारी झगड़े हो रहे हैं, और खुद भी झगड़ रहे हो। अब ज्यादा कह दूं तो, ओरिजिनल बात कह दूं, असली बात कह दूं तो तुम खुद भी झगड़ रहे हो। रोज पति पत्नी के झगड़े होते रहते, रोज देखते रहते हो तुम उठा पटक, रोज आपस में उठा पटक, और कष्ट सहन कर रहे हो। सब जान रहे हो कि क्या होता है हमारे साथ दिन रात, हम कैसे इस घर में जी रहे हैं, इस घर के वातावरण में हम कैसे निकलते हैं। आप खुद जानते हो कि कितनी मुश्किल से तुम मंदिर आते हो, कितनी मुश्किल से तुम स्वाध्याय में आते हो, और घर की कितनी बातें सुनते हो, घर में कितने कष्ट झेलते हो। लेकिन उन कष्टों को झेलने के बाद भी तुम लोग निकलने का पुरुषार्थ नहीं करते वहां से। चलो तुम ना निकलो, जो निकल रहा उसे भी रोकते हो। अपनी हालत ऐसी है। इसीलिए ये चारित्र मोहिनी का बंद इसलिए होता है। लोग कहते हैं ना कि क्यों साधु कम है, गिने चने क्यों? इसलिए क्योंकि सबने इस प्रकार का मोहिनी कर्म का बंद ऐसा कर रखा है, वो निकल ही नहीं सकता। उसको तो ठीक मोह उल्टा दिखेगा। और उदाहरण देता हूं, देखो आपको, आप लोग दिन भर में या दिन में आप जब टीवी खोलते हो, पेपर पढ़ते हो, कितने एक्सीडेंट देखते हो। वहाँ एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया, वो ट्रेन से पटरी से गाड़ी उतर गई, वो बस उतर गई, वो टू व्हीलर बढ़ गई, वो ऐसा हो गया, वो पुल गिर गया। देखते हो, सुनते हो कि नहीं? बोलो ना। तो क्या आपने गाड़ियों में बैठना छोड़ दिया कि नहीं नहीं भैया एक्सीडेंट होता है, बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं?
बहुत देखो, टू व्हीलर वाला था वो चला गया, वो मर गया, पड़ोसी था वो चला गया, उसका बेटा चला गया, मैं तो गाड़ी में नहीं बैठूंगी, अब एक्सीडेंट हो गया। बैठते हो कि नहीं? बोलो, बैठते हो? तुम सब बैठते हो गाड़ी में, किसी ने बैठना नहीं छोड़ा, किसी ने प्लेन में बैठना छोड़ा, बल्कि प्लेन का टिकट और बनवाओ अगर मिल जाए तो तुम्हें। प्लेन आ रहा घूमने को, आ रहा प्लेन में तो बैठना है, जबकि तुम्हें पता है कि प्लेन से गए तो कहीं नहीं बचोगे। मतलब अपन किस किस प्रकृति है, हमारी प्रकृति देखो, हमारा स्वभाव कैसा है। हम देखते हैं कितने व्यापार घाटे में होता है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बोलो ना। हाँ देखते हो, कितने व्यापारी घाटे में चले गए, कितने के पैसे डूब गए, कितने लोग खा गए, कितने लोगों ने व्यापार बंद कर दिया और सड़क पे आ गए। हमने व्यापार बंद कर दिया? देखो, हम संसार के सारे कार्य करते, लेकिन जब संयम लेने की बात आती है तो हम ऐसे उदाहरण देते। आप कहते हो ना भाई हम दुकान नहीं खोलेंगे, इतने घाटा हो रहा है भैया, इतने लोग देखो कोरोना में कितने लोग की दुकानें बंद हो गई, हमारी बंद हो गई, हम तो नहीं कर रहे, हम तो उधार नहीं दे रहे। पड़ोसी जान रहा है कि हमने इतने करोड़ रुपए डुबो दिए, फिर भी हम उधार देने से कहीं चूक गए। देखना आपके घर में अगर व्यापार होता हो तो पूछना आप कि भैया कितने, महाराज इतने डूब गए, फिर भी क्या कह रहे महाराज, अब व्यापार तो ऐसे ही होता है। आपका उत्तर क्या होता है? महाराज व्यापार तो ऐसे ही होता है। सर्विस वाले भी कहेंगे तो हमारी सर्विस तो ऐसी होती है महाराज, अब क्या करेंगे महाराज, अब ऐसे। तो जब वहाँ पे क्या करेंगे, इतने सारे तुम एग्जाम्पल मैंने आपको दे दूँ और दे दूँ आपको, तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप कितनी बार पेपरों में पढ़ते हो, इतने लोग सोने चांदी में ठगा गए, उन्हें नकली खरीदना, नकली बेच गया, कर गया। तुमने सोना चांदी खरीदना बंद कर दिया? तुमने देखा कि भाई उस साड़ी में 1 मिनट में आग लग गई। अब और उदाहरण दे, वो साड़ी ऐसी जल गई उसमें और बहुत जल्दी, और तुमने वो साड़ियाँ खरीदना बंद कर दी। तुमने देखा कि गैस में 1 मिनट में उसका गैस भप भप हो गया, उसका घर पूरा उड़ गया, तुमने गैस जलाना बंद कर दिया। तुमने क्या बंद कर दिया ये बताओ? व्यापार करना बंद नहीं किया, भोजन बनाना बंद नहीं किया। तुमने कई बार होटलों में देखा, होटलों में खाना खाया और वो होटलों में जहर था, मर गया, तुमने होटलों में खाना बंद कर दिया। अरे जो बंद कर सकते वो तो कर नहीं रहे हो। आगे बात समझिए हमको, कहाँ पर हम कहाँ विपरीत हैं? हमारी विचारधारा विपरीत है। अच्छे कार्य में हम खोट ढूंढते हैं और खोटे कार्य को हम अच्छा मान के करते चले जा रहे हैं। दृढ़ता की नहीं, ये हम पिछलग्गू हो चुके। क्या दृढ़ता की जरूरत? आप बताओ, आपको डर नहीं लगता कि आपकी बेटी का अगर कोई तलाक करेगा तो कैसा लगेगा? क्या मालूम मेरी बेटी का क्या करेगा वो, आग लगा दी उसने तो दहेज के नाम पे, वो कल से बुरा निकला तो, शराबी निकला तो, कल से वो जुआरी निकला तो क्या होगा मेरी बेटी का? और कल मान लो तुम बेटा है तुम्हारा, अब कल से बहू बहुत खराब आ गई तो, घर ही उसने नीलाम करवा दिया तो, भाग गई सोना चांदी लेके, तो मैं क्या करूंगी? फिर भी करते हो कि नहीं शादियां? तो सब काम तुम करते तो हो, सिर्फ इसमें ही बहाना क्यों है? चारित्र लेने में ही, चारित्र लेने में ही हम इतने बहाने क्यों लगा रहे हैं इतने, जबकि भी पॉसिबल। देखो अब देखो, मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, हो सकता है भाई आप चारित्र छोड़ना पड़ जाए, आपको चारित्र में दोष लग जाए, महाराज जी क्या करे, वक्त के साथ हो सकता है कि हम ना कर पाए, सब स्वीकार है मुझे, आपकी हर बात स्वीकार है, कोई मैं आपकी बात से नहीं, लेकिन अगर पल गया तो आपका उद्धार हो सकता है कि नहीं? नहीं, और मान लो नहीं पाल रहे हो तो गड्ढे में, तो तुम पहले ये समझो, तुम उनकी बातों में मत आओ, उनकी चर्चा मत करो जो ये कहते हैं कि भैया देखो वहाँ साधु ऐसा हो गया, वहाँ एथिका ऐसा हो गया, उस देखो वो प्रतिमा नहीं पाल रहे, उन सबको छोड़ दो। तुम इस तरफ अपना ध्यान लगाओ कि अगर मैं नहीं लेता हूं तो वैसे ही जीरो हूं। एक कहावत है, जब पाने को कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं होता, पाने को सब कुछ होता है। जब खोने को कुछ नहीं हो अपने पास तो वह पाने के लिए
बहुत कुछ होता है, सब पा सकते हो, क्योंकि अब खोने को कुछ बचेगा, आप तो पाना है तो पालेंगे, नहीं तो भी तो। अगर अब हमें ये विचार करना है कि अब हम वैसे ही असंयमी तो हैं ही, असंयम के साथ मरेंगे तो वैसे ही हमारी दुर्दशा होना है। अब हम संयम लेने में और पालने में अगर सफल हो गए तो अब हमें कोई भी आगे बढ़ने से, अब हमारे कल्याण से कोई नहीं रोक सकता। वरना वैसे ही गिरे हुए तो थे ही, अब लग जाएगा दोस्त तो ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, लगाना नहीं है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुम उसका उल्टी चले जाओ, समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये आस्था तो बना लो कि मुझे करना तो है ही। एक बार अपनी जिंदगी को, एक जुआ तो ये खेलना ही है, क्या जिंदगी में ये जुआ तो मैं जरूर खेलूंगा, एक बार इस जीवन को इस जिन शासन के लिए दांव पे जरूर लगाऊंगा। जीवन को मैंने संसार पे बहुत दांव पे लगाया, क्योंकि अनादिकाल से भटक रहे हैं, इसमें कोई अपना दो मत नहीं, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, क्योंकि अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। यही चीज बता रही है कि हमारी भटकन आदिकाल से हुई है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अब एक जुआ एक खेलना है इसके लिए, क्योंकि मैंने बहुत खेल लिया, मैंने बहुत कर लिया इस संसार के नाम पे, तो मैंने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ मेरा पतन हुआ, निगोज चला गया, निगोज से आके पुनः मैं स्वर्ग आ गया, देव बन गया, सब बन गया। लेकिन अब एक ऑप्शन बचा है मेरे पास कि इस जीवन को तो मैं जिन शासन पे लगाऊंगा और संयम ग्रहण करके एक बार जरूर देखूंगा कि क्या होता है। पर जो नहीं होना सो नहीं होना ही है, तो मेरा तो हो ही चुका है, उसमें क्या है, क्या अच्छा बताओ क्या बचा है, जब सब हार ही चुका हूं, जब कुछ नहीं कर रहा हूं तो हार ही चुका हूं। बस इतना सा हम एक बार अवसर अपने दिमाग में इतनी सी बात हमारी बैठ जाए तो हमारा ये चारित्र मोहनी यहाँ से फिर थोड़ा सा शांत हो सकता है, यहाँ से हम फिर आगे बढ़ सकते। दूसरा, अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो ले रहे हैं उन संयमों की वैयावृत्ति करना। अब देखो हम कैसे करना, अब हमें चाहे लेने के लिए हमें क्या करना, अगर हम नहीं ले पा रहे हैं, अब जो ले लिया है जिन्होंने, अब देखो आपका चारित्र मोहिनी कैसे जाएगा, आप समझने का प्रयास करना। अब जिन्होंने, हम तो नहीं ले पा रहे, अब जिन्होंने इस चारित्र को लिया है, अब मैं उस चारित्रवान की सेवा करूंगा। क्या करूंगा मैं? उस चारित्रवान की सेवा करूंगा, उस चारित्र की प्रशंसा करूंगा, अनुमोदना करूंगा। इससे भी आप आगे जाके चारित्र ले पाओगे। जो लोग चारित्र से गिर चुके हैं या गिर रहे हैं, उन्हें भी संभालो, उन्हें भी संभालना। कभी ऐसा नहीं करना कि वो जो गिर गए तो उन्हें छोड़ दो, उन्हें भगा दो, नहीं, उन्हें भी ये इनके प्रकार पुनः स्थापित करो उसी चारित्र में कि भैया देखो वक्त के साथ है, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया होगा, अब तुम पुनः प्रतिमाओं को पालो, फिर से पाल लो, कोई बात नहीं, दोष लग गया होगा, छोड़ो नहीं। तुमने रात्रि भोजन त्याग किया था, देखो अब तुम्हारा दोष लग गया है, तो छोड़ो नहीं, फिर से कर लो रात्रि भोजन, फिर से शुरू त्याग करके अपना करो। अब उसकी हंसी मत उड़ाओ, देखा हम तो पहले कह रहे थे इनसे पलेगा नहीं, रात्रि भोजन छोड़ा ही है महाराज जी के पास भावुकता में, और अब ये आप फिर से कर रहे हैं। ऐसी कई घटना आपको आगम में मिलेगी कि ऐसी 6-6 7-7 शादियां हो गई, पुनः मुन गए। देखो कैसा उनकी घटना, पढ़ना आगम प्रथमान योग पढ़ा करो। मुनि बने, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पुनः मुनि बन गए, फिर शादी हो गई, फिर मुनि बन गए। ऐसी घटनाएं भी आपके यहाँ आगम चतुर्थ काल की बता रहा हूँ, ये पंचम काल की नहीं बता रहा हूँ। और बाद में मोक्ष चले गए। तुम इस चक्कर में मत रहना, चले गए वो मोक्ष, और तुम के आप तुम उनकी निकालते रहो व्हाट्सएप, ये भ्रष्ट होगा, ये होगा। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें अगर चारित्र पाना है तो एक चीज हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से ये हमें बिठाना है कि हम एक तो चारित्रवान की निंदा नहीं करेंगे। कोई चारित्र से अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है तो हम पुनः स्थापित होने की भावना करेंगे, माला फेरेंगे उनके लिए कि नहीं ये पुनः आ जा भैया,
मान लो तुम उनसे बोल नहीं पा रहे हो, उनसे नहीं कर पा रहे हो, तो माला फेरो कि नहीं नहीं, ये पुनः भगवान जिन शासन में ये बड़ा कीमती चीज़ है, ये जिन शासन में मिला है, हे भगवान इनको मिले, इनको पुनः इनको प्राप्त हो जाए, ये भावना करना है आपको। क्या करना है? कभी भी याद रखना है, चाहे तुम होने का आपको ये प्रसंग आपको इसीलिए बता रहा हूँ, संसार में ऐसे प्रसंग आते हैं क्योंकि जिस समय अगर तुमने जिस कार्य को किया है और उस समय अगर आपने उसकी विपरीत चले गए तो तुम्हें कभी काम नहीं आएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, बहुत जबरदस्त उदाहरण लगता है मुझे। करने समय कर लेता है व्यक्ति, लेकिन बाद में वो वस्तु उसके काम नहीं आती। एक कर्ण के जीवन की छोटी सी घटना, महाभारत की घटना है ये। कर्ण को उन्होंने छत्री नहीं माना वैष्णव दर्शन के अंदर, जबकि वो उनका पुत्र था, है ना, उनके अंदर ऐसा वैसा आता है। तो कर्ण को शूद्र के यहाँ पला, वो उसकी माँ पिता जिन्होंने उसको पाला, वैसे तो छत्री था जन्म से, लेकिन कोई नहीं जानता था। और उसकी मित्रता हो गई थी दुर्योधन से। दुर्योधन से जब उसकी मित्रता हो गई तो दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया, लेकिन अंदर से कोई ने स्वीकार नहीं किया कि ये छत्री हो गया लोग उसे। तो अब वो जब उनके द्रोणाचार्य के पास गया कि आप मुझे विद्या सिखा दो, तो द्रोणाचार्य कहता नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रियों के अलावा किसी को नहीं सिखाता। और एक परशुराम जी हुए उनके यहाँ, वो ब्राह्मणों के अलावा नहीं सिखाते थे किसी को, वो क्षत्रिय को सिखाते थे द्रोणाचार्य, और परशुराम ब्राह्मणों को सिखाते थे, इसके अलावा वो किसी को नहीं सिखाते थे। और कर्ण तो क्षत्रिय संतान था, अब भले वो पला शूद्र गया लेकिन संतान तो क्षत्रिय, क्योंकि परशुराम का क्षत्रियों से विशेष विरोध था। मतलब कहते हैं कि 18 बार उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया उनके दर्शन में, ऐसा वो मानते। अब देखना, अब महाभारत का युद्ध जब बहुत अपने प्रचंड उस पर पहुंच गया, तब दुर्योधन ने कहा कि कर्ण कुछ भी हो, अब पांडवों का अंत अगर नहीं करा तो हम सब मरण को प्राप्त होंगे, और तू मेरा कैसा मित्र है। तो कर्ण ने कहा मुझे अब ब्रह्मास्त्र चाहिए। क्या चाहिए? और द्रोणाचार्य कर्ण को पहचानता था, परशुराम कर्ण को पहचानते नहीं थे। तो द्रोणाचार्य अपने कर्ण ने क्या करा, ब्राह्मण का रूप रखा, और जहां परशुराम थे वहां गया। अब देखना कैसे, वहां गया और वहां जाके परशुराम से उसने विद्या प्राप्त करने के लिए खूब सेवा की, खूब सेवा की। और खूब सेवा करके जब उसने परशुराम को प्रसन्न किया तो परशुराम उसे ब्राह्मण मान के उसे ब्रह्म विद्या का मंत्र दे दिया, ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र का मंत्र दे दिया, कर्ण ने सिद्ध कर लिया। देखो, कर्ण ने सिद्ध कर लिया, कर्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को सिद्ध कर लिया। परशुराम को बड़ी प्रसन्नता हुई, परशुराम और कर्ण ने कहा ब्रह्मास्त्र लेके चला। परशुराम ने कहा कोई बात नहीं, मुझे पर्वत से नीचे उतरना है, सो नीचे उतर के मैं इधर चले जाऊँ, तो अपने चले जाना। एक स्थान पर अचानक थकान के कारण परशुराम कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी निद्रा आ रही है, मुझे विश्राम करना है। तो कर्ण कहता है कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं हूं आपके लिए, आप विश्राम करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और कर्ण बैठ गया, और कर्ण ने अपनी जांग पे उनका सिर रख दिया। क्या कर दिया? सिर रख दिया। और योग संयोग की बात थी कि एक ऐसा भयंकर कीड़ा जो इसमें भी छेद कर दे, लकड़ी में भी पाषाण में, वो कर्ण की जांग में छेद करने लगा। और कर्ण इसलिए नहीं उठे कि कहीं मैं हिल गया तो गुरुदेव की नींद ना टूट जाए। देखो कितना उसके अंदर गुरु भक्ति कैसी। और खून की धारा लग गई, और खून की धारा जब बही तो उससे परशुराम को लगा कि कुछ गीला गीला ऐसा, और परशुराम की नींद खुली। नींद खुली तो उन्होंने कहा ये क्या, रक्त बह रहा। और रक्त बहते ही उन्होंने कहा तुम कौन हो ये बताओ अब, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण खून निकल जाए और इतनी देर बैठा रहे,
ये संभव नहीं है, तुम आप ओरिजिनल बताओ तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, और फिर अपना उसने पूरा अपना परिचय दिया। तो अब तब परशुराम को इतना गुस्सा आया कि तुमसे मुझे छल करके विद्या ली। क्या करके ली? अब छल करके विद्या ली है तो जाओ, तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता होगी, जब तुम्हें ये काम नहीं आएगी। सुन रहे हो आप लोग? इस दृष्टांत से कुछ चीज देना चाह रहा हूं मैं, आप समझ रहे हो? और छल करके अब तुम्हें मिली, तुम्हें नहीं काम आएगी। कर्ण को यह अभिशाप लगा, और जब महाभारत का अंतिम दौर में युद्ध था, अब देखो बिल्कुल अंतिम दौर में, बिल्कुल फैसला होने को ही 1-2 दिन में, और कर्ण और अर्जुन आमने सामने हो गए उस दिन। क्योंकि अब, और कर्ण को ये था कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब देखना, इधर कृष्ण को ये चिंता सता रही थी, लेकिन कृष्ण को समाधान मिल गया था कि इसको अभिशाप है। कृष्ण को चिंता सता गई थी कि इसके पास ब्रह्मास्त्र है तो अभी किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कर्ण से बड़ा योद्धा वो जानता था कि अर्जुन भी नहीं है। अर्जुन भी कर्ण के बराबर युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ण के युद्ध की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब इन दोनों में युद्ध हुआ तो बोलते हैं कि वह कीचड़ मच गया, बिल्कुल कीचड़ मच गया। इतनी सिर कटे इन दोनों के बीच में, ये युद्ध हुआ, इतने सिर कटे कि वहां पे खून की इतनी धारा हुई कि वो धरती कीचड़ से दलदल हो गई। और इतनी दलदल हो गई तो कृष्ण ने, देखो कृष्ण भी बहुत कलाकार थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि इसके पहिए में तुम तीर मारो। और जैसे ही तीर मारा, उसका पहिया उसमें धस गया, वो कीचड़ में। धसते ही कर्ण नीचे उतरा कि अब युद्ध तो हो नहीं सकता जब तक मैं। तो अब अर्जुन ने, अब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब ब्रह्मास्त्र चलाओ। इधर कर्ण जैसे याद करता है ब्रह्मास्त्र को कि मुझे भी ब्रह्मास्त्र है, तुम चलाते हो तो मैं भी चला सकता, लेकिन उसे मंत्र याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसे क्या था? अभिशाप था कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी तब तुम्हें ये नहीं। बस यही अभिशाप उसे खा गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। देखो घटना इतनी सी छोटी सी है, लेकिन घटना से सीखना कि अगर हम किसी के साथ छल करते, किसी को रोकते, तो हमारे सबसे ज्यादा जब हमें आवश्यकता होगी तब हमें भी काम नहीं आएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब हमें मुक्ति की प्राप्ति की आवश्यकता होगी, जब हमें लगेगा कि मुझे भी अब इस संसार से उठना, तब हम भी चारित्र नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हमने क्या किया? किसी को चारित्र लेने से रोका। जब हमने रोका है तो हमें भी कोई ना कोई रोकेगा। हमने छल किया है तो हमारे साथ भी छल होगा। ये मत भूलना, ये दृष्टांत याद रखना कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो हम भी चारित्र नहीं ले पाएंगे। बस ये चीज याद रखना। इस चारित्र मोहिनी का जो विषय दे रहा हूं, ये इसीलिए दे रहा हूं कि कसाई की तीव्रता में जो व्यक्ति चारित्र मोहिनी को बांध लेते हैं, फिर उन्हें चारित्र का अवसर नहीं मिलता जीवन में। किसी के चारित्र लोने से रोक लेना है दूसरा। अब बताया ना मैंने कि अब कभी सलाह नहीं देना। तीसरा एक और काम बता दो, आप क्या करते हो। आपकी देखो, आपकी प्रवृत्ति सुधारना है इसमें। किसी के विवाह इत्यादि में जो पड़ जाते हैं, आप लोग पड़ जाते हैं, भाई ये लड़की देख लो, ये लड़का देख लो, इससे इसकी कर दो, इसकी इससे कर दो। ये जो कार्य है ना, ये भी चारित्र मोहिनी का बंद कराता है। किसका बंद कराता है? अपने परिवार तक तो ठीक था, रिश्तेदार तक भी चलो ठीक था कि भाई अब ठीक है भाई रिश्तेदारी है, लेकिन अब बेवजह ये जो कराते हैं ना काम, ये भी किसका मोहिनी का बंद करा रहा है? शायद मोहिनी की बंद की है वो संज्ञा, याद रखना। क्योंकि वो चाय ले सकता था, वो शादी नहीं होती तो कुछ तो करता। मैं नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं कर, लेकिन इससे भी बंद होता है। किसी को चारित्र से भ्रष्ट कर देना। अब देखो ये चारित्र से भ्रष्ट भी करते हैं लोग, करते ना, नहीं कर लेते? अरे छोड़ दो, क्या करना, प्रतिमा नहीं पल रही तो काय को कलेश कर रहे, छोड़ दो। और नियम
तोड़ दो ना। नहीं पल रहा क्या रात्रि भोजन? नहीं पल रहा, तुमसे पानी नहीं छूट रहा, तुमने पानी का त्याग किया, छोड़ दो ना, पानी पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो हमने सामने वाले को उसके नियम से गिरा दिया कि नहीं? होता है ना कई बार। देते हैं राय? नहीं देते? देते हो ना। सेवा करो, भैयावती करो, नियम थोड़ी तोड़ाया जाता है उसका। नियम नहीं तोड़ाया जाता कभी भी। अरे कहां तो भील मरने को तैयार हो रहा है, चांडाल मरने को तैयार हो रहा है, वह सियार मर गया। देखो तो अपने प्रण के लिए कितने लोगों ने प्राणांत किए। देखो तो व्रत की दृढ़ता के लिए। क्यों इतना आप आकुली व्याकुलित हो रहे हो? सिर्फ अपना ही क्यों दिख रहा है तुम्हें? उसका अगला जीवन क्यों नहीं दिख रहा? ये 2, 5, 10 साल क्यों दिख रहे हैं तुम्हें? और क्या अगला जीवन अगली बार बचा लोगे तुम उसे? बचा लोगे क्या? आप ये तो बताओ, क्या उसको तुमने बचा भी लिया? अभी बचा लिया, साल 6 महीने 2 साल महीने, फिर अटैक आ गया, कुछ हुआ तो तुमने असंयम क्यों कर दिया उसका जीवन? भैयावती करो ना, भैयावती करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं भैयावती मत करो, भैयावती करो, धैर्य धारण कराओ, बाहरी उपचार करो, पानी की पट्टी रखो, उसके गले पे रखो, सब कुछ करो, अच्छे से करो। फिर अंत में वही कह दे कि नहीं मैं तो नहीं, मेरे को तो दवाई कराओ, तो बात अलग है। वो जब तक दृढ़ है, जब तक तो उसकी दृढ़ता से सेवा करो। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? उसकी दृढ़ता को बनाए रखो तुम। क्योंकि देखो हर व्यक्ति जब ऐसे उपसर्ग इत्यादि रोग इत्यादि आते हैं तो हर व्यक्ति का मन कमजोर होता है। तुम्हारे कहने से जल्दी कमजोर हो जाएगा वो। मैंने कहा ना, व्यक्ति संगति के कारण पतन के गड्ढे में जल्दी गिरता है। थोड़ा सा आपका सारा सपोर्ट मिल जाए तो वो हो सकता है व्रत में दृढ़ हो जाता। कि देखो भैया थोड़ी सी और बात है, 2 घंटे की बात है, मैं आपका दिन निकला दूंगा, आप चिंता मत करो। एक घटना सुनाता हूं आपको गुरुजी के पास की। गुरुजी के पास एक समाधि चल रही थी। अब देखना कैसी कैसी घटना। समाधि चल रही थी उनकी, और समाधि में उनने बहुत कुछ धीरे 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 करके त्याग कर दिया। जल तक आ गए वो, लेकिन जल छोड़ने की उनकी भावना नहीं हो रही थी, जल नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और गुरुदेव का नेचर है कि जबरन कभी नहीं करते वो, नहीं कोई बात नहीं, अपना वो कहते हैं। तो संयोग की बात थी कि गुरुदेव ने ये समझ लिया कि अब इनका अब ज़्यादा समय नहीं है इनके पास, 1 या 2 दिन टिक सकते हैं। वो शायद 10वीं और 11वीं का दिन था। वहाँ पे जो उनकी वैयावती में संलग्न जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी जो भी थे, वो उनकी वैयावती में संलग्न गुरुदेव के पास उनको लेके आए। गुरुदेव ने कहा क्यों, अब पूरा छोड़ने का मन है, यम संलेखना लेने का मन है? अब टटोला गुरुजी ने, नहीं नहीं जल तो लूंगा। अब गुरुजी देख रहे हैं कि अब इनके पास समय नहीं है, यम संलेखना लेंगे तो इनका अच्छा हो जाएगा। गुरुजी ने उनकी ओर देखा कि भाई ये इनको थोड़ा सा, उनने भी थोड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन उनकी जो धारणा थी वो टूट नहीं रही थी यम संलेखना मतलब लेने की। फिर भी गुरुदेव का मन था कि कम से कम आज पानी ना ले, कम से कम 1 दिन तो ना ले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं महाराज गुरुदेव पानी तो मैं लूंगा। तो इतने में वो बहन जो थोड़ी सी चतुर थी, उसने कहा कि अरे बाबा जी आज तो चतुर्दशी है। क्या है आज? आज तो चतुर्दशी, आप तो 8वीं 14 उपवास करते हो हैं? 14 आ गई? हाँ आज चतुर्दशी है, तो फिर आता से मेरा आज उपवास है। क्या थी 11 12, लेकिन उनने क्या युक्ति निकाली, अरे चतुर्दशी। उनका ठीक है गुरुदेव, 4 प्रकार का आहार का त्याग है मेरा, और मैं आज जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, गुरु इनके काश्वर कर लो। गुरुजी ने नहीं कहा कि देखो, गुरुजी तो बोल नहीं सकते थे क्या चतुर्दशी, उन्होंने अपने का उपयोग कर लिया युक्ति का। गुरुदेव का जल्दी काश्वर कर लो, न बना तोड़ो कि आज पूरा त्याग है, और उस शाम उनकी संलेखना हो गई।
उनकी संलेखना उस शाम हो गई और वो विदा हो गए इस संसार से। वो जिस भाव से गए, सोचो, पूरे पूरे त्याग के साथ गए और बड़े आनंद के साथ उन्हें, क्योंकि उनकी धारणा सिर्फ इतनी सी थी कि अष्टमी चौदस तो उपवास करूंगा लेकिन पानी तो लूंगा, बाकी दिन में तो पानी। कभी कभी ऐसी भी प्रेरणा व्यक्ति के काम आती है। समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम ये ना करें, अरे नहीं हाँ आचार्य सी पानी तो ले दो, मैं आचार्य सी पानी ले दो, अरे नहीं पानी तो ले लो कोई बात नहीं। हम मोह में ना पड़े, हम जल्दीबाजी ना करें, हम जल्दी से उसे 40 से भ्रष्ट ना करें, एकदम से हम उत्तेजित ना हो, एकदम से हम पैनिक ना हो, हम भयभीत हो जाते। डरो नहीं, कई बार ये चीजें हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती। अब उनके लिए वो इतनी अच्छी हो गई कि बहुत अच्छी संलेखना हो गई। तो ऐसी चीजों में हमें समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? किसी को भ्रष्ट नहीं करना। उन्होंने बोला तो झूठ, देखो, लेकिन उसके चारित्र को पला गई। उसका झूठ भी सत्य की कोटि का झूठ है। वो सत्य में विपदे, समंत भट्ट स्वामी कहते हैं ऐसा झूठ जो किसी का हित कर जाए वो भी सत्य, और ऐसा सत्य भी असत्य जो किसी का अहित कर जाए। अब आपके सत्य चंद पहुंच जाए वहां पे, अरे अरे अभी कहाँ 14 से हो, तुम झूठ बोल रहे हो, अभी कहाँ 14 से और तुम झूठ, तो उस समय आपकी ये काम नहीं चलेगा। आचार्य श्री तो गुरुदेव तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका तो महाव्रत है, सुन रहे कि नहीं? अब इसका फल इनको क्या मिलेगा? इनके जीवन में जब संलेखना काल आएगा उस व्यक्ति या उस बहन के जीवन में, उनके संलेखना काल में सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी उनसे, अपने आप। देखना उनको अपने आप ऐसी संगति मिलती चली जाएगी, ऐसे सपोर्टर मिलते चले जाएंगे और उनकी वैयावृत्ति होती चली जाएगी और अंत में उनकी संलेखना हो जाएगी बढ़िया, उनकी संलेखना अच्छी हो जाएगी। तो ये हमें याद रखना, किसी को व्रत से, नियम से, संयम अगर लिया है तो भ्रष्ट नहीं करना। कई बार ऐसे होते हैं, बुजुर्ग कहते हैं हमें अस्पताल मत ले जाना, और परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। तब बड़ा दुख होता है कि देखो उस बुजुर्ग की अंतिम इच्छा थी कि कम से मुझे घर में ही या कोई गुरुदेव के पास या किसी संत निवास में भैया मुझे त्याग के साथ मरण कराना, लेकिन सिर्फ मोह के कारण क्या करता आदमी, अरे भैया समाज क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, रिश्तेदार कहेंगे कि इन्होंने इन्हें इलाज भी नहीं कराया, भैया मैं तो डॉक्टर पास ले जाऊँ। वो बुजुर्ग बेचारा उस समय मूर्छा में है, उस समय से कुछ पता नहीं, और आप उन्हें ले जाके कहाँ ले गए? अस्पताल। और वहाँ जाके मरण को प्राप्त हो गए तो उनकी तो गति दुर्गति में हो गई। आप इस बात को समझना, किसी को भी भ्रष्ट नहीं करना। आप सुन रहे कि नहीं? आपको समझ में आ रही है बात की सिर्फ हवा में जा रही है? करोगे कि नहीं ऐसा? किसी को व्रत लेने से रोकना नहीं, कोई संयम पाले तो उससे संयम से च्युत नहीं करना। छोटा सा भी नियम हो तो उस नियम को पालने के लिए अपना जितना संयोग हो सके वो करना। नहीं हो सका तो अपनी राय नहीं देना। क्या नहीं करना? राय नहीं देना। अपन व्यर्थ के राय चंद, सलाह से बचो। अपने को सबसे ज्यादा मैं एक बात इस चीज का मैंने जो गणित लगाया, कई बार बैठ के विचार करता रहता हूं कि हम कारण से कितने पाप करते हैं और बिन कारण से कितने करते हैं। आप देखना, कारण उपस्थित होने पे पाप होता है, अब वो आपकी मजबूरी है, लेकिन कारण नहीं है फिर भी पाप होता है, तो फिर ये तो विपरीत वृत्ति है। कारण में तो समझ में आता है महाराज जी क्या करें, अब संसार है, संसार बसाया है, विवाह किया है, सो अब ब्रह्म हो जाता है महाराज, और संतान उत्पत्ति करना है, हमारा आगे का गृहस्थ धर्म है, चलो समझ में आती। बिन कारण का ब्रह्म किस बात का? बिन कारण की झूठ क्यों? कारण की झूठ तो समझ में आती है महाराज, अब क्या करें, व्यापार करते हैं तो हम बोलते। बेटे बेटे फांका लाजी करके झूठ क्यों? बिन कारण है। आपस में बैठते हो, बोलते हो, चालते हो, तो बिन कारण झूठ नहीं बोलते। हमारा ऐसा है, हमारा वो है, हमारा ये है, हमारा ऐसे।
क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या मिलेगा इससे आपको? बिन कारण चोरी क्यों? अब आएगी ये सारी चीजें यहाँ पे। बिन कारण चोरी, अब देखो टैक्स चुराते हो, वो तुम्हारी मजबूरी, क्या करे हमारा सरकार को हम इतना टैक्स नहीं दे पाते। बिन कारण की चोरी क्यों? बिना पूछे क्यों उठा रहे किसी की चीज? बिना पूछे क्यों पहन गए तुम? बिना कारण मजाक में चोरी क्यों की तुमने? मजाक में भी चोरी करता आदमी। जैसे किसी की वस्तु उठा के फेंक आया, अब उसे परेशान करना था, तो चोरी भी हुई, झूठ भी हुआ, उसके मन को खेत पहुंचा तो हिंसा भी हुई, अब ब्रह्म भी हुआ और परिग्रह भी हुआ। ये सारे पांचों पाप इससे होते हैं, समझने का पुरुषार्थ करना। ये बिन कारण के पाप हैं, बिन कारण मन से, वचन से और काय से, ये बिन कारण के पाप है। क्या करें महाराज, बेटे बेटे मन नहीं लगाया तो मैं निकल गया घर से घूमने। काहे को निकल गए घर से घूमने भैया तुम? बिन कारण नहीं निकल जाते आप। चल भैया बोर हो रहे हैं, बहुत देर हो गई, चल पिक्चर चलते हैं। कहाँ चले? चल घूमने चलते हैं, चल चौपाटी चलते हैं। नहीं गए? नहीं होता, बोलो ना। कारण समझ में आया कि महाराज जी वो क्या करें, वो विवाह में जाना ही था, शादी में जाना ही पड़ेगा, अब रिश्तेदारी महाराज जी तो अब निभाना पड़ती थोड़े वो, चलो आपकी मजबूरी थी। बिन कारण चौपाटी पे क्यों गए तुम? घर में खाने को नहीं था? क्या करे महाराज जी, वो मन नहीं मानता, दिल है कि बोलो ना। देखो तुम कैसे उलझते हो, अपने आप को कैसे भ्रष्ट करते हो, अपने आप को कैसे पतित बनाते हो, अपने आप को कैसे पाप से बांधते हो। और कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होता, उसके पीछे कुछ उद्देश्य नहीं होता, कोई कारण हो, कोई उद्देश्य हो, कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों को सदा। मैंने ऐसे लोग भी देखे, देखो कैसे लोग देखे मैंने अपने जीवन। होटल गए, 5 स्टार होटलों में गए, वहां से उनके टाविल उठा लाए, उनकी चप्पलें उठा लाए, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी देते हैं। वो होटल में, 5 स्टार होटल में सारी फैसिलिटी, चप्पल है, नहाने के साबुन है, मंजन है, ब्रश है, सारे। हालांकि वो उसका पहले बिल लगा चुके हैं तुम्हारे, कोई तुम्हें फोकट में नहीं दे रहा है, लेकिन उनको तो काम है सो देना। लेकिन अपन चले सो उठा लाए, क्योंकि हम तो शादी में गए थे तो हमें तो रुक नहीं था, तो हम तो उठा लाए। ये चोरी है। क्या है ये? और क्या किया तुमने मालूम? और करा कुछ नहीं, बाहर निकले और बाहर जाके चप्पल फेंका है, नया नया साबुन फेंका है, टाविल उसे दिखाया, देख हम टाविल चोर के लाए, और फिर कह ले रख ले, तू ही रख ले। ये चोरी है। लेकिन तुमने मजाक मजाक में जो चोरी कर ली है, इसका फल तुम्हें भोगने के लिए तैयारी करना है। क्या करना है इसका फल? मैंने ऐसे व्यक्ति को भी देखा जो सिर्फ शर्त लगाते कि तू इस होटल से चम्मच चुरा के दिखा। अब सिर्फ शर्त लगा रहे हैं, उनको करना नहीं कोई, ना उनको उससे प्रयोजन है कोई चम्मच से उस। लेकिन अगर तुम चम्मच चुरा लाए तो मैं तुम्हें ये दूंगा। अब देखो चोरी करवाने का दोष। और बाहर लाया चम्मच, देखी यहाँ लिया, ले फेंक दिया, उसने फेंक दी गटर में। देखो चोरी कर ली, चोरी की प्रेरणा दे दी, स्वयं भ्रष्ट हुए, दूसरे को भ्रष्ट। बोलो ना, होता है कि नहीं? हाँ भरा करो या ना करा करो, होता है ना ये। कहाँ तो हम हिंसा झूठ चोरी से बचने की बात करते हो, और कहाँ इसमें उलझ जाते हैं। मजाक मजाक कितना झूठ बोलते हो, मजाक मजाक करते हो ना आपस में, कोई किसी से हंसी मजाक में, या किसी के आनंद लेने के लिए, किसी को सताने के लिए। नहीं लेते? नहीं लेते? लेते हो? करते हो? तो वो तुम्हारी एक प्रकार से कितनी, अब ये सब आगे बता रहे हैं बंध के हेतु हैं, ये सब तुम्हें बचने की जरूरत है। ये सब कार्य चारित्र मोहिनी के बंध में हेतु हैं। किसके मोहिनी में बंधे थे? और अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी कर देता हूं आपको। कहीं कहीं हम अपनी बुद्धि का भी दुरुपयोग करते। देखो हम इससे बचना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए पतन के गड्ढे में ले जाता है। कहाँ करते बता दूं अब तुम्हें। जब हम किसी से किसी का गलत रिश्ता जोड़ते, समझ रहे हो? मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की से बात कर ली और हमने उसका गलत अर्थ निकाल दिया, यहीं से चारित्र मोहिनी का तीव्र बंध होता है।
किसी को किसी के पास हमने बैठा हुआ देखा और अंदाजा लगा के हमने सब में फैला दिया कि भैया वो तो गड़बड़ है, वो तो भ्रष्ट है, वो तो हम जानते हैं। यहीं से तुम पतन में चले जाओगे। यहीं से सीता का जीवन पढ़ लेना, ये सीता का जीवन पढ़ लेना, क्यों सीता पे अपवाद हुआ था ये पढ़ना। तुम किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ, वो कौन बैठा है, क्या हो सकता है, उसके बीच में क्या संबंध हो सकता है, मत जल्दीबाजी करो। वो किस नियत से था, वो किस नियत से बात कर रहा था, वो किस नियत से बैठ रहा था। और इसका दुष्फल ये होता है, समाज में उस व्यक्ति का जीना कठिन हो जाता है। आपने तो कह दिया, अब उसे वहीं रहना है, 24 घंटे आपके बीच में ही रहना है। अब उसका जीवन खराब हो गया, तुम्हारे कारण वो जीवन से पतित हो गया। और कभी कभी ऐसा कहते कहते वो पतित हो ही जाता है कि अब तुमने मुझे पतित तो कर ही दिया है, सो ठीक है, वैसे ही जीवन ठीक है मेरा। आपके कारण उसका जीवन पतित हो गया और आप स्वयं उसके पतन में निमित्त बन गए। कभी भी ऐसी वस्तुओं से अब आप बचना, कोई ऐसी बात और हो तो नहीं करना। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर कहीं ऐसा प्रसंग हो तो भी अपने को चर्चा नहीं करना। महाराज अगर सच है तो हम फिर तो बोल सकते हैं, ना बोलिए, ना पढ़िए इस चक्कर में, मत पढ़िए इस चक्कर में। स्थितिकरण कर सको तो ठीक, वरना आप ना पढ़ी चक्कर में, वो उसका कर्म उसे खुद अपने आप ठीक कर लेगा, अपने आप पतन कर देगा, जो होना सो हो जाएगा। लेकिन मैं किसी का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, ये बात याद रखो, ये प्रसंग याद रखना तुम। फिर हमारा क्या, हमारा काम इतना ही है कि हम उसको कैसे लाइन पे ला सके, बस वो कार्य करें। हम उसको कैसे बचा सकते हैं, भैया देखो ये शोभा नहीं देता, हम कैसे उसको लाइन लाइन पे अकेले में प्रेम से अच्छे से डांटना है, जो करना है सो हम करना है, लेकिन किसी के फैला के बात को नहीं करना। उसे समेटना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। कभी कभी मेरे दिमाग में ये बात आती है कि गिरना कठिन है, सरल है, उठाना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन होता है उठाना। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हम धर्मात्मा हैं, हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो लोग हमारे ऊपर भी छींटे उठाते हैं। क्योंकि क्योंकि किसी को बचाने जाओगे तो छींटे तो उछलते हैं ना, किसी को अच्छा करने जाओ तो देखो उछलते हैं। मैंने एक चीज़ उनसे पूछी, जब मेरे पास ये प्रश्न आया कि महाराज अब किसी का अच्छा करने जाओ सो अपना भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, बस इसी बात को पूरा करता हूँ आपके लिए, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। तुम मंदिर जा रहे हो, देखना प्रसंग बना रहा हूँ, आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाते जाते आपको रास्ते में एक दिखता है कि एक नाली में एक कुत्ते का बच्चा गिर पड़ा है, और उसे तुम अगर सहजता से निकाल सकते हो और बचा सकते हो, बस इतना से हाथ डाल के उसे निकाल के उसे बाहर करना है, कुछ नहीं करना, तुम इतना से ही करना है कि उसे ऐसे उठा के बाहर करना है, बस इतनी सी, कोई ज़्यादा गहरी नहीं है नाली, इतनी सी है बस। लेकिन वो बेचारा छोटा है, सो निकल नहीं पा रहा, तो तुम क्या करोगे ये बताओ, निकाल दोगे कि मंदिर चले जाओगे? बोलो। क्योंकि मंदिर, देखो एक तरफ मंदिर है और मंदिर जाने का फल भी यही है कि तो अहिंसा ही सीखना है तुम्हें, हिंसा नहीं सीखना। मंदिर जाके भी कोई बहुत ज़्यादा तुम धर्मात्मा नहीं होगा और उसको मरता हुआ छोड़ गए तो किसी उस जीव को अगर मरता छोड़ गए तो तुम्हारा धर्म करना किसी काम का नहीं बचेगा। क्योंकि हर कोई तुम्हारे धर्म की हंसी उड़ाएगा कि ये देखो ये धर्मात्मा बने पड़ रहे हैं और किसी जीव की रक्षा कर नहीं पा रहे। कोई ज़्यादा प्रसंग होता तो बात अलग थी कि कितनी गहरी है, अब कैसे निकाले महाराज, हम हमारे पास साधन से इतना से करना है, उसे ऐसे पकड़ के बाहर करना है, छोटा सा बच्चा है, निकाल सकते हो? चलो मान लो तुमने निकाल लिया, तो तुम्हें बताता हूँ चीज़ क्या होती है उसमें। जब तुम उसे निकालोगी तो तुम्हारा हाथ भी नाली में खराब होगा, अब बताओ निकाल पाओगे? क्योंकि बिना नाली में हाथ डाले तुम्हारा वो निकल नहीं पाएगा, वो खराब तो होगा, और तुम्हें शुद्धि करना पड़ेगी, अपने जाके नहाना पड़ेगा,
कपड़े बदलने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण क्या है तुम्हें ये बताओ, निकालना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा कपड़ा महत्वपूर्ण है? आप बताओ, वही कपड़ा महत्वपूर्ण हो तो मंदिर चले जाओ। और रक्षा, जीव दया, अहिंसा, सब कुछ बाहर भगवान का जियो, जीवन का उद्देश्य, जीनो जो जीने दो जियो। अगर इसको अगर पूर्ति करना है तो निकालना पड़ेगा, हाथ खराब करना पड़ेंगे, नहाना ही पड़ेगा, कपड़े बदलना पड़ेगा। अब जल्दी बताओ क्या करोगे? निकाल दोगे? तो तुम जब एक उसके निकालने के लिए अपने कपड़े खराब करना अपने बदल दया रख सकते हो, तो किसी भी धर्मात्मा को अगर अधर्म से बचाना है तो अपने कपड़े तो खराब करने पड़े। हो सकता है बात तुम्हारे पे आ जाए, तुम पे भी बात आ जाए, लेकिन अगर उसको बचाना है, धर्म ध्यान करना है, धर्म ध्यान करवाना है, तो तुम्हें नाली में हाथ डालना पड़ेगा। अब देख लो सुन रहे नहीं? आया ये प्रसंग समझ में आया? क्या था प्रसंग? समझ में आ गया ना? कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो उनकी करेंगे तो हम पे आ जाएगी, तो आ सकती है, क्योंकि नाली में हाथ डालेंगे धर्म नहीं होगा। और धर्म है ये, पूजा से बढ़ के है ये, पूजा से बढ़ के है कि नहीं? तो एक तरफ पूजा करो और एक तरफ तुमने दया, जीव दया रक्षा करी, क्या बड़ा है? देख लेना, पढ़ लेना शास्त्रों में। चांडाल को नाम आ रहा है, तुम बनियो जैनियों का किसी का पूजा में नाम नहीं आ रहा कि वो सेठ जी की पूजा कर रहे थे, उसी दिन चांडाल के, उन्हें कहा करते रहो पूजा, ये चांडाल ठीक है। चलिए इतना ये रखता हूं। तो प्रसंग याद रखना, चारित्र मोहिनी का समझ में आ गया? चारित्र मोहिनी का बंध कैसे होता है। चलिए थोड़े भजन छोटे सा करके आपको फ्री कर दूं। चलिए, आपके पास है? नहीं है? चलो मेरे साथ दोहराना। कभी गुरुजी को याद किया करते थे, वहां पे हम जब बाहर थे प्रसंग, तो उसी वचन को, बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत अधूरा लगता है, बिन तेरे घर मेरा हर गीत, बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लगता है, बिन तेरे वन का हर संगीत। सम्यक पथ पर चलने का, सम्यक पथ पर चलने संकल्प अधूरा लगता है, बिन तेरे वर मेरा गीत। मैं अबोध शिशु था गुरु तुमने पथ पर चलना सिखलाया, मैं अबोध शिशु था गुरु तुमने पथ पर, सत्य अहिंसा और संयम का तुमने ही पथ दिखलाया, सत्य और संयम का तुमने ही, बिन बाती बिन दीपक के, बिन बाती हर दीप अधूरा लगता है, बिन तेरे गुरु मेरा हर गीत। भक्ति के सुर ताल मधुर झंकार तुम्ही से है गुरुवर, भक्ति सुर ताल मधुर झंकार, मन वीणा के तारों की टंकार तुम्ही से है, मन वीणा के की टंकार, शब्दों में लालित्य स्वरों में जान तुम्ही से है गुरुवर, शब्दों में लालित्य स्वरों में जान, जो स्वर शब्दों की पहचान तुम्ही से है गुरुवर, सच
शब्दों की पहचान, बिन कलियों बिन फूलों बिन हर बाग अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत, तेरे पावन दर्श से मैं का मन का हर एक कोना है। तेरे पावन दर्श से मैं का मन का हर, मेरे गुरुवर इस धरती पर बिना खोट का सोना है। मेरे इस धरती बिन चंदा बिन तारों के, बिन चंदा बिन आकाश अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा, तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही एक सहारा है। तू ही दाता तू ही ज्ञाता तू ही एक, इस धरती को पावन करने प्रभु ने तुम्हें उतारा है। इस धरती को पावन करने, बिन बाती बिन ज्योति के, बिन बाती बिन हर दीप अधूरा लगता है। बिन तेरे गुरुवर मेरा हर गीत, बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लग, बिन तेरे जीवन का हर संगीत अधूरा लग। जिनवाणी के ज्ञान